नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के जितने भी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक से आए हुए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 175 क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको हम 3 पार्ट में लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से क्या 7वीं पंचवार्षिक योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? तो यह एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 4th में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग है। तो इसका आधार रंग आपको बताना है क्या है। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोसेंट नीला। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। कौन सा राज्य रहा है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। तो क्या तैयार होता है, इसका उत्तर बताइए चौथे क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। अगला, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी। तो इसमें जो भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है वह आपका है 38.6% रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्येक वर्ष कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। तो जो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद भारत की जनसंख्या की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करते हैं। 7 क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योजनागत और गैर योजनागत व्यय। अगला क्वेश्चन, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का कच्चा माल है तो वह क्या है। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी का। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कब अपनी पहली पंचवार्षिक योजना शुरू की। तो जो भारत की पहली पंचवार्षिक योजना स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई वह 1951 ईस्वी में शुरू हुई। अगला है, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है क्या कहलाता है। तो यह जो है आपका राजस्व बजट कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है, वह किस क्रांति से जुड़ी है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिष्ठान क्षेत्र से जुड़ी हुई है, मिष्ठान क्रांति। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श से सर्वेक्षण कौन करता है। तो इसका सर्वेक्षण जो है यह
NSSO के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? तो इसमें जो है पाइपलाइन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग कितना है? तो इसका कुल योग जो होता है वह है आपका GDP बराबर अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य है। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50 लाख रुपए से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो यह जो है आपका बेंगलुरु को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य तक था? तो 19 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1960 से लेकर 1970 के मध्य तक। अगला क्वेश्चन, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो यह है आपका गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है भारत में दशकीय जनगणना कराने की। अगला है, वर्ष 2019 में भारत कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था? तो यह जो है आपका 111 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो भारत में बैंक नोट जारी करने का जो अधिकार है वह है भारतीय रिजर्व बैंक को। अगला क्वेश्चन, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए कार्य कहलाता है? तो यह जो है आपका क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो इस समय भारत की जो साक्षरता दर रही है वह है 74.04%। अगला क्वेश्चन, व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का माना जाता है? तो यह जो है व्यापार का कुल मात्रा माना जाता है, व्यापार की कुल मात्रा माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो जो हरित क्रांति है यह जो है प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप में कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है? तो जिसे जो है वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग की। अगला क्वेश्चन, वैयक्तिक प्रायोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से जो सही है वह है वैयक्तिक प्रायोज्य आय बराबर वैयक्तिक आय माइनस वैयक्तिक कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी इसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के सिद्धांत का विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी?
तो वह था आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? तो इसकी जो समय सीमा थी वह है 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक। अगला है जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है किस योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके से भाग देकर की जाती है, यानी किससे भाग देकर की जाती है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या। अगला क्वेश्चन औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो यह जो है आपका 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला है अटल पेंशन योजना APY भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर। अगला क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में पुरुषों की जो साक्षरता दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है 82.39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 82.14%। अगला है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, बैंक सेवाएं। अगला क्वेश्चन किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? 43 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रशुल्कों के आयात से। अगला क्वेश्चन है को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए गए। तो यह जो है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है यह 16 जनवरी 2016 ईस्वी से हुई थी। अगला क्वेश्चन भारत में किसी लघु उद्योग को के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। अगला है को विकास का आधार माना जाता यानी किसे विकास का आधार माना जाता है? तो जो विकास का आधार माना जाता है वह है विनिर्माण उद्योग को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो वह है आपका परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है, तो वह आपका क्या कहलाता है? तो वह है आपका जो है 46 का ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी टैरिफ और कोटा। अगला क्वेश्चन निबल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर ए, NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। अगला है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, तो ये कहाँ के थे? तो जो नॉर्मन बोरलॉग थे ये आपके अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन है एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजाती नहीं होती है, ऐसी बाजार संरचना को कहते हैं। तो जो ऐसी बाजार संरचना होती है इसे जो है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहते हैं। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और
कब लागू किया गया? तो यह जो है आपका कब लागू किया गया था? 1920 ईस्वी में। अगला है वह श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो उन्हें जो है या स्वनियोजित के रूप में जाना जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अगला क्वेश्चन है भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो इसकी जो वास्तविक विकास दर थी वह है आपका 6%। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू की गई थी, तो इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है पंजाब में हुई थी। अगला क्वेश्चन, उन लोगों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? तो इनको जो है चक्रीय निर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के रूप में की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी, तो वह कौन सी फसल थी? तो वह है आपका गेहूं और चावल और गेहूं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है, तो यह है आपका आर्थिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत को निरूपित करता है, तो यह जो है आपका किसको निरूपित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आय को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है अधिशेष कहलाता है, तो यह जो है बाजार अधिशेष कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था, तो यह जो है आपका हरित क्रांति द्वारा अस्थायी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था वह था कृषि का विकास। तो यहीं पर पार्ट 1 अर्थशास्त्र इकोनॉमिक का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब इसके बाद 2 पार्ट और बचे हैं, 60 क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।